नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। यदि आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज की क्लास में हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। 30 आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में, है ना, आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और हमारे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रकार का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा मात्र आपको 49 रुपया में। और हाँ, यही नोट्स वैसा नोट्स है जो एक बार पढ़ लिए तो इस नोट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, गारंटी देते हैं। तो आप लोग 49 रुपया में 6 सब्जेक्ट का नोट्स आप सभी के लिए उपलब्ध है। तो ये ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा और मात्र आपको 49 रुपया में 6 सब्जेक्ट का नोट्स, कलरफुल नोट्स आपको दिया जाएगा। तो आप लोग नोट्स ज़रूर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं आपको, है ना, इस नंबर पर कॉल करना होगा 87, है ना, 97 87 97 29 13 52 पर आपको कॉल करना है। आपको इस नंबर पर आपको कॉल करना है, ठीक है ना। तो नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको 49 रुपया आपको इसी नंबर पर पे करना पड़ेगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में लाए सभी आपको MVPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो आप सभी के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, है ना। एक जो है आंसर दीजिएगा, एक यदि ए होगा तो आपको ऐसे दीजिएगा, एक यदि बी होगा तो ऐसे दीजिएगा। आपको ऐसे आंसर आपको देना है। चलिए, आज का, है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत जो है हार्मोन को कहते हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक दूत हार्मोन को कहते हैं। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, अगर द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन लिखे। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्विन ने लिखी है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछेगा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक निर्वात की, है ना, तो आपको हो जाएगा निर्वात में होती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ऑप्शन का डी में ऑप्शन दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए, अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है ना। बोल्ट को हम, है ना, अंग्रेजी में आपको भी से सूचित करते हैं, अंग्रेजी में, है ना, भी से सूचित करते हैं बोल्ट को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन का बी में भी जाएगा बोल्ट। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्प में पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच लाते रहे और बोर्ड एग्जाम 2027 में आप सब बेहतर से बेहतर अंक आप सब प्राप्त कर सके। बोर्ड एग्जाम में, है ना, 2025 में भी क्वेश्चन 100% लड़ाई है, 2024 में भी 100% लड़ाई है। तो आप लोग 25 और 26 में, है ना, 25 और 26 में क्वेश्चन लड़ाई है और 27 में क्वेश्चन अंडर गारंटी देते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और हमारे दौरान जो नोट्स बनाया गया इस वर्ष, इस नोट्स को आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस नोट्स से बाहर आए। तो इसी नोट से जो भी प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम 2027 में यही से आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, का अगला क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किए थे। तो जगह मटर का पौधे का उपयोग किया था। मटर ऑप्शन जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सी ऑप्शन में दिया गया है मटर का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय दिशा में होता है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिल जाएगा, ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का, है ना, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना है। तो सोलर सेल जो बना है सिलिकॉन धातु से बने हैं, है ना। ऑप्शन जो है सिलिकॉन धातु से। ऑप्शन का सी बिल्कुल, है ना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, निम्नलिखित में से लवण कौन सा है।
तो आपसे पूछा गया है लवण, तो K2SO4 जो है लवण है, K2SO4। ऑप्शन जो है आपका सी में दिया गया है K2SO4। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, इथेन के एक अणु से है ना, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं एथेन के एक अणु में? तो 7 होते हैं, ऑप्शन का है ना 7 होते हैं, ऑप्शन का डी में दिया गया है ना, एथेन के है ना, एथेन के एक अणु में 7 बंधन होते हैं, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है क्षार धातु को होते हैं, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षार धातु का जो है ना आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आपसे पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है ना, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। जो ये तीनों है वो मानव द्वारा नहीं बनाया गया है ना, मानव द्वारा जो है नहीं बनाया गया है। तो जो जीव धारू है यो मानव के द्वारा है, तो ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दो ही नियम है, तो ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश के अपवर्तन या प्रवर्तन के नियम दो ही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किए जाते हैं? तो तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किए जाते हैं तो है ना एंगस्ट्रॉन में व्यक्त किए जाते हैं, ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है ना सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन का हो जाएगा है ना सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन जो है किस ऑप्शन दिया गया है? तो ऑप्शन का सी में दिया गया है, 10 जोड़े श्वास रंध्र जो है तिलचट्टा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना होती है तो कवक में है ना, जंतुओं में, हरे हरे पौधे में, है ना परजीवियों में। तो जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हरे पौधे में होते हैं, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है 20 नंबर, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तो आपका सुक्रोज में होते हैं, ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सुक्रोज में। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया किस नंबर है ना, किस नंबर क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान आपसे पूछा गया है तो रंध्रों द्वारा होता है, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है 22 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन जो है किसका धड़कता है? तो ऑप्शन का सी बी हो जाएगा, चूहा का जो है सबसे तेज हृदय धड़कन है, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव है ना सभी जीव धारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनीय पदार्थ या कचरे का उत्सर्जन होता है? तो यूरिक अम्ल का, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है जिसे कचरा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर आपके 24 नंबर क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को जो है न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, न्यूरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है ना 25 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण जो है पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है हरा होता है, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा है ना। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना 26 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जित अन्य पदार्थ कौन सा है? तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गोंद भी है ना, टेनिन भी है और रेजिन भी है, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन होगा इनमें से है ना, इनमें से सभी, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही मिल जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है ना,
टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ था? टिहरी बांध उत्तराखंड में का हुआ था। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं तो स्विच जो है किस तार में लगाए जाते हैं? स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है ना, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो अनवीकरणीय इनमें से कौन नहीं है, इसका मतलब है नवीकरणीय कौन है? तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये जो है अनवीकरणीय है। आपसे पूछा कौन नहीं है, तो बायोगैस नहीं है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस जो है अनवीकरणीय नहीं है, तो इसलिए आपका हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया 30 नंबर है ना, मनुष्य में ब्रिक निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ब्रिक जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक जो है उत्सर्जन से संबंधित है। तो आज की क्लास में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। 30 में से आप लोग सभी कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न थे। बार बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के बीच लाते रहें। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।